अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम हमज़ा। स्टूडेंट्स कुछ आ जाएं और भी तो फिर स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। Okay, 75 participants are here. We should start it. Today we are going to know about the PCO, like what is the PCO. Before going to the nutrition therapy directly, we should go through thoroughly about the that what is PCOS. If we go through the abbreviation, it's the polycystic ovary syndrome, and why it happens. Like if we go to the general definition, it's one of the most frequent metabolic and reproductive disorder in reproductive age of women. And if we talk about कि worldwide इसकी कितना है rate, prevalence rate, तो it's 5% to 10%. और फर्स्ट टाइम जो इसको आइडेंटिफाई किया गया था इट वाज इन 1935. मज़ीद पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को जाना जाए तो ये इट इज़ यूजुअली करेक्टराइज्ड by the presence at least of like 2-3 classical features, जिसमें आ जाते हैं आपके एंड्रोजन्स आ जाते हैं. एंड्रोजन में आपकी हाइपर एंड्रोजनिज्म जो होती है वो इसमें शामिल होती है, और एवोल्यूशंस इश्यूज होते हैं. एवोल्यूशन इश्यूज़ में दो तरह के इश्यूज आते हैं बीच में, एनावोल्यूशंस और ओलिगोवोल्यूशन. और फिर जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोलिकल्स पाए जाते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं अप टू 8 सेंटीमीटर. जो वुमेंस पीसीओएस के साथ होती हैं दे यूजुअली हैव द menstrual irregularities, और दे यूजुअली फील द डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग. जो कि कंसीविंग में जो डिफ़िकल्टीज़ आती है पीसीओएस की जो लेडीज़ हैं उनमें, वो होती है बिकॉज ऑफ एनोवुलेशन. और पीसीओएस के पेशेंट जो हैं उनमें मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस पाई जाती है, डायबिटीज़ भी हो सकता है उन्हें. और मतलब जो इस तरह के पीसीओएस के जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत सारे, और ओबिसिटी सबसे बड़ा इसमें कॉज है कि ओबिसिटी से कुछ लोग चले जाते हैं इस चीज़ में. अगर हम
पीसीओ एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ में आ जाती है आपकी इनफर्टिलिटी, वेट गेन आ जाता है, ओबेसिटी यू कैन से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आ जाती हैं, डायमेंशिया आ जाता है, हार्मोन्स ड्रिवन कैंसर आ जाता है, या फिर ओवेरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर यू कैन से, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है। एडिशनली ओबेसिटी जो सा लिंक है वो आपके जॉइंट और बोन्स के साथ भी ख़राब करती है, वो भी चीज़ आपकी एक डिस्टर्ब होती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर हम बात करें पीसीओएस की तो इट विल लीड यू टू द मेजर डिसऑर्डर्स इन विच देयर आर द मिसकैरेजेस, गेस्टेशनल डायबिटीज़, वेट लूज़ वेट होती है या फिर अर्ली बर्थ हो जाती है बेबी की। साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ अगर हम जाएं तो साइंस एंड सिम्टम्स में जो या फिर थायराइड का इशू हो जाता है, और सम टाइम ये होता है कि आपको वेट गेन करने में बहुत सारा इशू आ जाता है और बहुत आप लो फील करते हैं, आपकी नींद अच्छी नहीं होती, आपके बाल गिरते हैं जिसको हिरसुटिज्म कहते हैं, और पतले पतले बाल हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, एक्नी हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, और पेल्विक पेन हो जाता है, हैवी ब्लीडिंग्स होती हैं, हेडेक्स होता है, seed cycling for PCO. Okay, inshallah I will give that after finishing the whole session. Okay. और बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो इस चीज़ को मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें पीसीओ है अनटिल दे डोंट एक्सपीरियंस द कंसीविंग इश्यूज़। पीसीओएस का प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको पता ही नहीं होता कि यू आर इन दैट एरा, बट विद द टाइम व्हेन यू आर एट द स्टेज ऑफ कंसीविंग तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि वाई यू आर नॉट कंसीविंग। फिर उसके लिए आपके एलएच होते हैं और दूसरे टेस्ट होते हैं, फिर जाके डायग्नोज होता है कि येस यू आर डायग्नोज विद द पीसीओ, बिकॉज एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर एज गर्ल्स यूजली इग्नोर के, और शर्म भी एक मसला आता है कि हम कैसे बात करें या कैसे बताएं। तो इसमें थोड़ी सी आपकी जो छोटी बहनें हैं, बच्चे हैं, कुछ भी है, तो आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहिए व्हेन दे गो टू द एज जहाँ पे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो यू शुड गाइड देम कि यू हैव टू डील दिस थिंग विद दिस एंड दिस थिंग विद दिस। और इस चीज़ को बताने के लिए यू हैव टू हेजिटेट कि ऐसे नहीं किया जाना और ऐसे नहीं किया जा सकता। तो इस स्टेज पे मतलब लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जाके कंसीविंग की एज पे जाके इसको जानें कि हाँ हमें पीसीओ है। अगर आप पहले ही इस चीज़ को थोड़ी सी डिटेल में चले जाएं, लाइक अगर आपको सिम्टम्स हैं बाल गिरने के, अगर आपकी एक्नी है, अगर आपको फेशियल पे एक्स्ट्रा बाल हैं, और आपको मतलब बाकी आपको जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो आ रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं फील करते अपने आप को, इन अ सेंस आपकी जो क्या कहते हैं आपके बाल बहुत गिर रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा उस पर नहीं है, अप टू डेट नहीं है, आप डेट टू डेट नहीं है, तो उस लिहाज से फिर ये छोटी छोटी चीज़ें आप जब आप देखेंगे शुरू से तो फिर उसकी बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ओके, तैयब कदर फ्रॉम कराची, वेरी गुड, आई एम ऑल्सो इन कराची नाउ डेज फॉर सम मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, वेलकम। एंड नेक्स्ट अगर हम इस पे जाएं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट मॉडस्ट रिडक्शन होती है आपकी वेट में। आपका जो अगर ओबेसिटी आप में है तो आपको चाहिए कि आप उसको वेट को कंट्रोल करें सबसे पहले, और इसमें जो अगर आपका वेट गिरेगा तो इसमें आपको क्या क्या मतलब बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रेगुलरिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो सी है वो ठीक होगी, जो एंड्रोजन्स का लेवल है वो डिक्रीज़ होगा, और लिपिड लेवल जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी उसमें, और इंसुलिन सेंसिटिविटी में इसकी जो इम्प्रूवमेंट है वो आएगी। अभी हम पीसीओ मैनेजमेंट की तरफ अगर जाएं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती मेडिकल भी होती हैं, और जो न्यूट्रिशन वाइज कह लें तो वो भी होती हैं। मेडिकल की साइड जाया जाए तो बहुत सारे डिफरेंट फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड सप्लीमेंट्स में जो लेट्रोजोल है वो कह सकते हैं, और मेटफॉर्मिन, सीसी, गोनेड्रोफिन, मतलब ये वाली कुछ मेडिकेशन है जो दी जाती हैं पीसीओएस के पेशेंट्स को। वालेकुम सलाम। फूड सप्लीमेंट्स और हर्बल मेडिसिन की तरफ अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो इट्स लाइक आपको इनोस्टल है, ठीक है, जिंक है, उसके बाद आपके पास फ़िश ऑयल आ जाता है। फूड सप्लीमेंट्स में जाएँ जैसे मतलब फूड्स की तरफ अगर आप जाएँ, उसके अलावा आपके पास मेलेटोनाइन है, टर्मेरिक है, आपके पास कोएंजाइम है, विटामिन D2-5 है, फेनग्रीक सीड है, सौंफ कह सकते हैं, सिनेमन, फ्लेक्स सीड, उसके बाद मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट जो होता है वो,
बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब इसकी क्योर के लिए ज़रूरी होता है। ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी की कंजप्शन जो है वो आप जो ओवर वेट हैं और वैसे भी जो पीसीओएस के पेशेंट हैं वो ये वेट लॉस की तरफ लेकर जाएगी आपको, ठीक है। और ये इट विल डिक्रीज इन फास्टिंग इंसुलिन, ठीक है, और जो कि फ्री टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बेहतर करेगी। सप्लीमेंट फॉर पीसीओएस वुमेन विद किडनी इश्यूज़, इसमें यह है कि जो जिस बंदे का किडनी इश्यूज़ चल रहा है, किडनी इश्यूज़ में ये होगा कि आपको देखा जाएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट है या सिर्फ उसमें आपको स्टोन है या किस तरह का आपको इशू है। फिर उससे रिलेटेड उसको देख के फिर आपको बताया जाएगा कि ये वाला इशू है। मतलब अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, और जो सप्लीमेंट लेना है वो पोटाशियम में लो होगा। बाकी जो चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं किडनी के प्रॉब्लम्स को, वाइटामिन के जो है, उस तरह की चीज़ें ट्रिगर करती हैं, उन सब में लो होगा। और वो चीज़ें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ही आप ऑनलाइन चीज़ पे जाकर नहीं रिलाई कर सकते कि इसने हमें बताया था। इट्स जस्ट अ जर्नल प्रेजेंटेशन कि जनरली एक नॉर्मल पर्सन अगर उसको सिर्फ पीसीओज़ हैं तो वो क्या कर सकता है। डॉक्टर प्लीज़ अगेन सप्लीमेंट्स के बारे में ज़रूर बताऊंगी। सप्लीमेंट्स के सिर्फ मैं यूजली जनरली नाम आपको बताए थे, जिसमें इनोसिटल था, जिंक था, ओमेगा 3 था, विटामिन D2 5 था, एंड मेलेटोनाइन था, ठीक है। और मेलेटोनाइन बेसिकली इसलिए करता है कि अगर आपका पीसीओ का रिलेशन आपकी नींद के साथ है, मतलब आपको रात को नींद नहीं आती, तो इसलिए आपको मेलेटोनाइन दी जाती है। नॉर्मल हो पीसीओएस की, लेकिन हमें ये श्योरली कैसे पता चलेगा कि पीसीओएस है? एलएच टेस्ट होता है इसका, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपको पीसीओ है या नहीं है। अबाउट सीड साइक्लिंग ऑफ पीसीओ, हाउ मच दिस थेरेपी वुड बी इफेक्टिव? इट डिपेंड्स ऑन लाइक कि आपकी ग्रोथ कैसी है, आपकी बॉडी कैसी चलती है उस चीज़ के साथ, तो फिर ये डिपेंड करता है। चिकन बेसिकली जो देसी चिकन है वो कोई प्रिहेबिटेड नहीं है, वो खा सकते हैं आप। लेकिन चिकन जो फॉर्मी है वो बेसिकली स्टीरॉयड से बना होता है। स्टीरॉयड वैसे भी आपके हार्मोन्स को पूरा डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। सिम्टम्स मैं बता चुकी हूँ सनोशा। सिम्टम्स में आपको आता है आपके थिन हेयर्स होते हैं, बाल बहुत गिरते हैं, मुंह पे आपके एक्स्ट्रा हेयर्स आ जाते हैं। उसके अलावा आपका वेट जो है वो गिर जाता है, थायराइड डेवलप हो जाता है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपका पूरा टाइम पे नहीं होता। वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर डाइट। डाइट पे भी आते हैं हम। अभी हम उसी पे चल रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या कहता है। और जो हेयर लॉस का है वो पीसीओ के साथ अगर किसी के बाल वगैरह गिर रहे हैं तो वो उसमें ये होगा कि वो बायोटिन ले सकता है, जिंक ले सकता है। अब डिफरेंट जो वाइटामिन का है वो उनका मिक्स करके ट्रैक्शन बताया जाता है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट को कुछ भी रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली आपको ये चीज़ करनी होती है कि आपने कुछ भी लिया तो मॉडरेट अमाउंट में लें। मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में जब भी आप कुछ चीज़ लेंगे तो वो ख़राब करेगी। येस, कैफ़ीन इफ़ेक्ट पीसीओएस अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रही हैं और पूरे दिन ही ले रहे हैं तो ये इफ़ेक्ट करती है। रिपीट विच सप्लीमेंट शुड बी टेकन। सप्लीमेंट, अब मेरा पेज है एक डाइटिशियन आयशा के नाम से, ठीक है, वहाँ जाइएगा। इसमें पूरी एक नोट पोस्ट डाल दूँगी जहाँ से आपको सप्लीमेंट्स इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी सप्लीमेंट लेनी चाहिए। जर्नल गाइडलाइन है। कोई भी पेशेंट जिसको कोई और प्रॉब्लम है या जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहा है वो प्लीज़ इस जनरल गाइडलाइन को फॉलो ना करे जब तक वो डॉक्टर के साथ कांटेक्ट नहीं हो सकता। ये हाइपर इंसुलिनिया जो है उसके साथ भी ये डाइट है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, जेनेटिक इंसुलिन और रिप्रोडक्टिव जो है इसका सिस्टम उससे रिलेटेड। अभी जो मैंने बताया था आपको कि ये दोनों चीज़ें हैं, मतलब इट्स लाइक मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होता है। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएँ तो इसमें बताया गया है कि ये जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ अफेक्ट करता है। इसमें दो चीज़ें फिर आ जाती हैं आपके पास। इंसुलिन वाला प्रॉब्लम भी आ जाता है, हाइपर इंसुलिन होता है पेशेंट, एंड मेटाबॉलिक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जो है बेसिकली वो होता है। वेट गेन भी होता है कुछ लोगों का और कुछ लोगों का वेट लूज़ भी होता है। और इसमें ये भी होता है कि जो पेशेंट होता है वो वेट गेन करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब उससे वेट गेन होता ही नहीं है। लाइक कुछ लेडीज़ होती हैं या बच्चियाँ होती हैं जो कहती हैं कि हमारा वेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, तो इट्स बिकॉज़ आपको पीसीओ का एलएच टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए ताकि पता चले कि आपका वेट क्या इस वजह से तो नहीं कम हो रहा है या कोई इस तरह का प्रॉब्लम है। और बाकी ये है कि आप सब लोग मेरे पेज को ज़रूर विज़िट करें। उस पर मैं इसके बारे में एक पोस्ट डालूँगी, नोट्स, जिस पे ये वाला जो सारा लेक्चर है वो पोस्ट होगा। और फेशियल हेयर अब नॉर्मल हेयर होते हैं पीसीए की वजह से। अच्छा, ख़त्म कैसे होंगे? जब आप पीसीए को ख़त्म कर देंगे
तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आपकी खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी। बेसिकली ये आपको जो हेयर जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो वो जब आपका पीसीओ रिकवर होता है तो ये चीज़ भी खुद ब खुद ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। Swollen thyroid, but my thyroid test is negative. Problem is still undiagnosed. As you say, it's one symptom of PCO, but I don't have other symptom of PCO. Okay. अच्छा, पीसीओ की और कोई सिम्टम नहीं है तो आप एलएच टेस्ट करा लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पीसीओ की वजह से है या फिर वैसे ही आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी ओमेगा 3 का जो मैं आपको बता रही थी कि ओमेगा 3 जो हैं वो लेने चाहिए, ठीक है। ओमेगा 3 में आप क्या कहते हैं क्यों लेने चाहिए और इसमें है कौन सी वैल्यूज़ हैं, देखा जाए तो ये बेसिकली आपकी इम्यून रेगुलेशन करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है और एक्सेसिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है ना, जो आपके पीसीओस की वजह से फोलिकोजेनेसिस डिसऑर्डर और हाइपोइंसुलिन पीसीओ में हो जाता है, जो हाइपर भी किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि हाइपोइंसुलिनीमिया के लिए क्या लेना चाहिए, तो ओमेगा 3 इसके लिए बेस्ट है क्योंकि ये उसकी एक्सेसिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होती है उसको कम करता है। हेयर ग्रोथ से रिलेटेड एक बार बता दें, हेयर ग्रोथ में आप बायोटिन यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन या कोई और मसला नहीं है। पीसीओ के टेस्ट में आपको एलएच टेस्ट होता है, वो कराया जाता है। और मज़ीद मैं इसके बारे में अपने पेज पे पूरी जो डिटेल है वो शेयर कर दूँगी और वहाँ पे नेक्स्ट एक सेशन होगा, ऑनलाइन वेबिनार ही होगा, जिस पे बताया जाएगा कि सिर्फ स्पेसिफाइड इस पे होगा कि पीसीओज़ में आपको कौन सी सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, वेदर इट्स मेडिकल सप्लीमेंट, मेरे साथ फार्मासिस्ट होंगे, और वेदर इट्स न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब लाइक आपको सब फूड सप्लीमेंट कौन सी लेनी चाहिए। मज़ीद ओमेगा 3 जो है वो क्या करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में हो जाती है उसको कम करता है और जो कि एब्जॉर्प्शन की अब D2-5 की अगर हम बात करें, जो D3-5 एक सप्लीमेंट है, विटामिन D2 D3-5 जिसको हम कहते हैं, ये क्या करता है जब आप कर रहे होते हैं, जब आप पीसीओ में जब विटामिन D3 आप लेते हैं और जो बाकी इसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं, बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन D इज़ लो इन पीसीओ पेशेंट। जो विटामिन D की कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मल पेशेंट से थोड़ी लो होती है, और जो ओबेसिटी एसोसिएटेड विटामिन डी इनसफिशेंसी होती है विटामिन D3 की, ठीक है, वो डाइटरी सोर्स के थ्रू आप पूरी नहीं कर रहे हो, जब वो विटामिन D3 सप्लीमेंट ले लेते हैं तो ये डायरेक्टली आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बहुत अच्छा कर देता है। सैम्पल डाइट प्लान, येस श्योर, आप मेरे अभी मैं आपको ये सेशन पूरा करा लूँ, आप मेरे पेज विज़िट करें, वहाँ आप टेक्स्ट करें, वहाँ पे डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन, और वहाँ पे सेशन भी चलते रहते हैं, कैंप्स भी होते रहते हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट पेज और आपको सैम्पल डाइट प्लान्स वगैरह भी मिल जाएंगे। अगर स्पेसिफाइड आप इसके डाइट प्लान की बात करें तो इसमें आप जो डाइट में आप चीज़ें इंक्लूड करेंगे वो विटामिन D होगा, जिंक होगा, ओमेगा 3 होगा, एंड टर्मेरिक फूड में बात करें कोएंजाइम ले सकते हैं, नींद से एसोसिएटेड आपका पीसीओ तो मेलेटोनिन ले सकते हैं, और अगर आपका स्ट्रेस से इंड्यूस्ड है पीसीओ तो आप सेफ्रोन ले सकते हैं। पेज लिंक आप लिखें पेज पे जाकर, सर्च बार पे जाकर डाइटिशियन आयशा, एक पिक्चर होगी लेट्स ईट के नाम से और नाम ग्रीन एंड वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो वो होगा। और यूट्यूब पे जो है इट्स ADP आयशाज डाइट प्लेनेट, एंड इंस्टाग्राम पे डाइट विज आर्ट, ठीक हो गया। और ठीक हो गया जी। फेनग्रीक की तरफ जाएं कि फेनग्रीक आपको क्यों लेने चाहिए, ये सीड्स आपके लिए क्यों अच्छे हैं, या आपकी डाइट में आपको पीसीओज़ में क्या इसमें करेंगे, तो इट विल इम्प्रूव योर इंसुलिन सेंसिटिविटी, क्योंकि देखें आपकी हाइपर इंसुलिनिया जब आपको हो जाता है तो फिर वो चीज़ सारी डिस्टर्ब हो जाती है। जब ये चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, आपका विटामिन D लेवल, ओमेगा 3, ये सब चीज़ें खुद ब खुद पीसीएस को ख़त्म करेंगी, क्योंकि बेस्ट वे पीसीएस को ख़त्म करने का इज़ अलॉन्ग विद योर फूड सप्लीमेंट्स एंड नेचुरल स्टफ़, क्योंकि इससे आप बहुत ज़्यादा जल्दी बेहतर हो सकते हैं। Save this live session. Okay, let me check. मैं आपको ये कमेंट में ऐड कर देती हूँ ताकि आप इन लिंक्स को देख सकें। और अभी हम बात करते फेनग्रीक की, तो फेनग्रीक आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती है, और जो आपकी ओवेरियंस पे और आपकी ओवरी पे जो जितना भी इफ़ेक्ट आ रहा होता है, बैड इफ़ेक्ट इंसुलिन का आ रहा होता है, ये उस चीज़ को बेहतर करती है, और ये आपकी जो इम्प्रूवमेंट है पीसीओएस की वर्स्ट साइड की वो बेहतर करती है। मतलब ये वर्स्ट साइड की जो इम्प्रूवमेंट्स मतलब बढ़ रही होती है तो उस चीज़ को ये कम कर देती है।
ये सवाल ऊपर चला गया है, लेट मी सी। आई हैव डायग्नोज विद PCO विद द टेस्ट ऑफ 6 हार्मोन। ठीक हो गया। बाइंडिंग ग्लोबिन करके कुछ नेम था, फिर दूसरा डॉक्टर को दिखाया तो ही सेड आपको PCO नहीं है। फिर LH टेस्ट जो है ना वो बेस्ट है, और उससे पता चल जाता है कि एक्सेस लेवल कैन लीड टू PCO। एक्सेस का कोई एज सच कोई रिसर्च नहीं आई उसके बारे में कि टेस्टोस्टेरोन एक्सेस हो तो कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इसकी नॉर्मल रेंज नहीं है तो ये कुछ हद तक PCOS की इंडिकेशन करता है, लेकिन ये सिर्फ एक टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ आप लिंक नहीं कर सकते। मज़ीद इस पर अगर आप जानना चाहती हैं तो पेज व्यू करें, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन ड्रॉप कर दें ताकि वहाँ आपके पूरे, मैं कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि आप मतलब आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। लेकिन इफ़ आई मिस समवन प्लीज़ गो थ्रू माई पेजेस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक में, वहाँ आपको रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वन इज़, हम बात कर रहे थे अबाउट फेनग्रीक की। ठीक है, फेनग्रीक में हमने देखा कि ये आपकी इंसुलिन मेडिएटेड ग्लूकोज डिस्पोजल को बेहतर करता है, और ये बेसिकली फेनग्रीक जो होता है ये विटामिन्स मिनरल्स में हाई होता है, रिच अमाउंट्स में पाई जाती है, और जिसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो होते हैं। और फिर ये जो आपकी जितनी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो जाती है फ्री रेडिकल्स की वजह से, ये उसको रिवर्स कर देता है। रिवर्स बैक जब करता है तो आपके PCOS के मज़ीद ज़्यादा होने की इंडिकेशन थोड़ी कम होती हैं, बल्कि वो बेहतरी की तरफ जाता है। ओके, अगर हम फेनग्रीक सीड एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, जो 2 कैप्सूल होते हैं 500 mg के, इसको मतलब अगर आप लेना चाहें फेनग्रीक एक्सट्रैक्ट, मतलब वो मिल जाता है किसी भी स्टोर से, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई कैन टेल यू द प्लेसेस कहाँ से मिल सकता है। इसमें आप 2 कैप्सूल लें, जो कि 2 कैप्सूल आपके बनेंगे 500 mg के। इसमें इंसुलिन सेंसिटाइजिंग कंपाउंड्स होंगे जो कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करेंगे, और आपकी जो सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ होता है LH और FSH में, वो ऑब्जर्व किया जाता है कि मतलब जब इस फेनग्रीक लेने से पहले आप अपना टेस्ट कराएंगे LH का और FSH का, अगर और फिर जब ले रहे होंगे आप 15 डेज़, फिर उसके बाद आप दोबारा चेक कराएंगे कि इसमें क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ नहीं आ रही। I have stress induced hypoinsulin level. I can take green tea due to the tissue. What should I do? अच्छा, स्ट्रेस इंड्यूस के लिए मैंने बताया था कि मेलेटोनाइन जो है वो लेना चाहिए। मेलेटोनाइन आप जब लेंगे तो आपको खुद ब खुद वो स्ट्रेस बेहतर हो जाएगी। और अगर ग्रीन टी सिंपल नहीं ली जा रही है आपसे तो आप सिनेमन ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर आप चेमोमाइल टी ट्राई कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए ब्लैक कॉफ़ी 1 डे में कितनी बार लेनी चाहिए, और एप्पल सीडर विनेगर हम यूज़ कर सकते हैं। आयशा नूर, इट डिपेंड्स ऑन कि आपका मतलब आपका पूरी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें डिटेल में डिस्कशन होगी जब इसके बारे में टॉपिक होगा। अच्छा ठीक है, डाइट रोल इन PCO। डाइट का मेजर रोल है। अगर आपकी बेसिकली PCOS ट्रीटेबल जो है, इंटरनेशनल गाइडलाइन भी इसकी यही हैं, और जितनी अभी तक रिसर्च आ चुकी हैं उनमें समरी और रिज़ल्ट यही है कि आपका जो डाइट है वो बहुत अच्छी हो, उसके बाद ही आप जाकर मतलब इसका क्योर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेडिकेशन की साइड पे जाते हैं, आपका PCO में भी रिकवर हो जाए ओनली विद जस्ट मेडिसन, लेकिन आपका कुछ टाइम बाद वो PCO दोबारा डेवलप हो जाता है। समटाइम ये होता है कि आपका जो मेडिसिन की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ये लोगों की किडनीज़ वगैरह अफेक्ट हो जाती हैं, स्टोमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो रहमा अरशद, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो ये डाइट का जो है वो आपका मेजर रोल आपका इसमें आता है, क्योंकि जब आप फूड सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं, आप जब ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ जाते हैं, आप जब डाइट अपनी अच्छी करते हैं, तो खुद ब खुद आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है, और बाकी जो आपका स्ट्रक्चर जो होता है, या फिर जो LH हार्मोन होता है, या फिर जो पूरा बॉडी का जितना भी जो इसके साथ एसोसिएटेड होता है PCOS के साथ, उसकी जब जो चीज़ें हैं वो ठीक होने लग जाएंगी, तो फिर खुद ब खुद आपका PCOB की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम होने हो जाएंगी। इफ़ टेस्ट आर नॉर्मल इज इट से डायग्नोज PCO। टेस्ट नॉर्मल अगर हों तो PCO आप नहीं कह सकते कि डायग्नोज है, लेकिन अगर आपको स्टिल सिम्पटम्स तो वो फिर आपकी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं कि आपको इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, इस वजह से आपने इस तरह की प्रॉब्लम। जैसे अगर आपके अगर क्या कहते हैं बाल गिर रहे हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि आपको बायोटिन की एफिशिएंसी हो, आप विटामिन E ना ले रहे हों, या और विटामिन आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो। और ब्लड प्रेशर पेशेंट डाइट, नवीद हुसैन प्लीज़ आप मेरे पेज पे मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको वहाँ पे जनरल गाइडलाइन बता सकती हूँ, लेकिन प्रॉपर अगर पेशेंट के लिए आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। ओके, लूजिंग वेट विद PCO सेम एज़ कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन विदाउट PCOS ट्राइंग टू लूज।
पीसीओ के पेशेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो कैसे वेट लूज़ करना उसके लिए मुश्किल होता है, और वेट गेन करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसका एक हार्मोन डिस्टर्ब होता है। और जब आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो आपका खुद ब खुद ही बाकी चीज़ें भी वो स्लो डाउन हो जाती हैं। एलएच की पूरी डिटेल मैं अपने पेज पे अपलोड करूँगी, वो एक पूरा लंबा सेशन है। बाकी सीड्स जो हैं, अगर वो विटामिन्स में रिच है, मिनरल्स में रिच है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, तो वो ज़रूर क्या कहते हैं वो आपको अफेक्ट करेंगे। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पूरे उस साइकिल में, और आपकी जो कंसल्टेंट है वो आपको इसके बारे में बेहतर गाइड कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पूरा बताया होगा कि क्या है और क्या नहीं है। फेनग्रीक में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? फेनग्रीक में जितने भी विटामिन पाए जाते हैं वो, जैसे विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, बिकॉज़ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसलिए ये आपकी बॉडी के लिए और इस चीज़ को कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। सेफ्रोनाइन ले सकते हैं स्ट्रेस के लिए, वो भी ले सकते हैं स्ट्रेस के लिए। मेल्टोनाइन, अगर आपको नींद नहीं आ रही, उससे आपको स्ट्रेस हो रही है, तो फिर वो ले सकते हैं आप। अच्छा, yes, melatonin for sleep. Okay, thank you so much for appreciation. सीड्स की अमाउंट बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी वेट, हाइट और आपकी रूटीन पे। जैसे जनरली जो अमाउंट बताई जाती है, एक बंदा सिर्फ पीसीओएस का है, ठीक है, उसकी जनरल जो रिकमेंडेशन है वो है फेनग्रीक के सीड जो हैं वो 500 mg के 2 कैप्सूल बनते हैं, वो आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं सैनामन की तरफ। सैनामन जो है ये एक हर्बेशियस प्लांट है, ठीक है, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है जो कि सारी दुनिया में यूज़ होती है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इसकी जो एबिलिटी है जो इसमें पाया जाता है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में जाके फ्री रेडिकल एक्टिविटीज़ को बेहतर करते हैं, और ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। मज़ीद सैनामन का देखा जाए तो इट विल डिक्रीज सीरम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन रेजिस्टेंट है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर देता है इन चीज़ों को, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो रेगुलरिटी है उसको इम्प्रूव कर देता है। लाइक कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ग्रीन टी नहीं सूट करती, तो वो सैनामन की ग्रीन टी पिएँ, एक तो इससे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर हो जाएगा और बाकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी। अब कंक्लूजन में जाया जाए तो मतलब इसकी अगर देखेंगे हम कितने वीक्स के लिए सप्लीमेंटेशन इसकी ले सकते हैं, 12 वीक के लिए इसकी सप्लीमेंटेशन होती है बेसिकली, और 1.5 ग्राम ऑफ सैनामन सप्लीमेंटेशन जो सी होती है 12 वीक्स के लिए दी जाती है, कि आप इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस जो है वो इम्प्रूव करने के देखा जाता है, लिपिड प्रोफाइल चेक की जाती है, और देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रेगुलेशन है वो उस चीज़ में वुमेन जो पीसीओ के साथ है उसमें ठीक आ रही है या नहीं आ रही। चैमोमाइल एक रिसर्च आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि चैमोमाइल में भी इसके कामिंग इफ़ेक्ट हैं पीसीओएस पे। कैमोमाइल एक एंशियंट मेडिसन है पूरी दुनिया में, ठीक है, और इसमें पाया क्या जाता है, इसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है। फाइटोस्टेरॉयल्स पाए जाते हैं, क्यूमेराइन पाया जाता है, फाइटोस्टेरॉयल्स में क्या होते हैं, जो कि आपकी जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है, ये इसको रिड्यूस करने में मतलब बहुत हेल्प करते हैं, और इसका जो न्यूरो पे जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, उसको इम्प्रूव करता है ये, और एलर्ट जो पीक पे चला जाता है, ट्रिगर लेवुलेशन हो जाता है, उसको ये बेहतर करता है चैमोमाइल टी। अभी हम जो पोमीग्रेनेट जूस है उसका इफ़ेक्ट देखें इसमें, तो पोमीग्रेनेट जो है इट विल इम्प्रूव इंसुलिन रेसिस्टेंट, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंट जब बेहतर होगी तो खुद ब खुद, अभी आपने देखा होगा कि जितने भी मैंने फूड सप्लीमेंट बताए हैं, जितने भी फूड्स बताए हैं, उस सब में ये चीज़ है कि आपको जो पीसीओ है वो जितना भी डेवलप हुआ है वो क्या इम्प्रूव कर रहा है, इंसुलिन रेसिस्टेंट हर एक चीज़ में इम्प्रूव कर रहा है। इसमें क्या होता है, जो पोमीग्रेनेट जूस होता है, इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है वो बहुत अच्छा आपका हो जाता है, उसके अलावा ये इम्प्रूव करता है उस चीज़ को, बीएमआई आपका बेहतर हो जाता है, वेट और जो वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस हैं आपके वो बेहतर हो जाते हैं, और ये रिच सोर्स है फाइटोकेमिकल्स का, और इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है ये इसमें ज़्यादा। फ्लैक्सीड की हम बात करें तो फ्लैक्सीड बेसिकली ओमेगा 3 इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है,
और ये डाइट्री लिग्नैन जो है उनका रिच सोर्स है। और ये आपके जो एंड्रोजन लेवल्स हैं, ठीक है, ये उसकी डिक्रीज़ और रिडक्शन के लिए यूज़ होता है। और लिपिड लेवल जो आपके जो अक्सर पीसीओएस की जो लेडीज़ होती हैं उनकी लिपिड प्रोफाइल जो होती है वो पूरी डिस्टर्ब होती है, तो उनके सजेस्ट किया जाता है कि वो फ्लेक्सीड लेना स्टार्ट करें, कि फ्लेक्सीड से उनकी जो लिपिड प्रोफाइल लेवल है वो बेहतर होने लग जाएगी। अब बात करें अगर हम सिलीमेराइन मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट की, तो बेसिकली ये 300 mg के कैप्सूल होते हैं, वेज कैप्सूल होते हैं, ठीक है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और सिग्निफिकेंट रिडक्शन जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर में जिसमें पाई जाती है, ठीक है। और जो फोलिकुलर लेयर्स इसमें आ जाती हैं आपकी पीसीओएस में जब डेवलप होता है आपको, तो इसमें जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर के तौर पे जब ये रिएक्ट करता है, सिलीमेरीन इसको कहते हैं, बेसिकली ये होता है मिल्क थीसल अट्रैक्ट होता है ये। और जो इसमें जो बाकी आपके पीसीओ में सिंड्रोम सिम्टम्स आ रहे होते हैं उसको बहुत ज़्यादा ये ठीक करता है। हल्दी की तरफ जाया जाए या फिर कुरकुम कह दें, टर्मेरिक कह दें, तो ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें अच्छा क्या चीज़ बेली रिड्यूसिंग इसे बता दें। हामिद वसी प्लीज़ कांटेक्ट ऑन फेसबुक बिकॉज पीसीओ सेशन है, इसमें पीसीओ से रिलेटेड क्वेश्चन करें ताकि वो इजीली मैं रिप्लाई कर सकूं। देयर इज़ अ कम्प्लीट कोड नूरुल खुदा बट इफ़ इट डायग्नोस इन द अर्ली स्टेजेस, क्योंकि जब आपका बहुत आखिरी स्टेज पे जाकर ये डायग्नोस होता है तो फिर उसमें उस टाइम इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्योंकि आप उसमें ना लास्ट स्टेजेस पे चल रहे होते हैं और उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है आपके लिए उस चीज़ को बैक करने के लिए। अगर आप एक चीज़ को शुरू से ही कर लेते हैं सेट, तो फिर जाकर उसके में इतनी मुश्किल नहीं होती आपको कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। जब आप उसकी शुरू से ही उसके साइंस एंड सिम्टम्स को कम करने लगे, लाइक वंस यू फील द सिम्टम्स ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आप उसी टाइम पे सिनेमन टी स्टार्ट कर दें, दैट इज़ द इनिशियल स्टेज कि आपको आपकी जब आप बड़ी हो रही थी, आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो रही थी, आपके जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टार्ट हुआ था, उसी के 2-3-4 मंथ बाद आपको इस तरह की प्रॉब्लम फील हो रही है कि ये मुझे टाइम पे नहीं हो रहे, तो यू शुड स्टार्ट एट दैट टाइम। आपको अपनी डाइट बेहतर कर लेनी चाहिए, आपको जंक अवॉइड कर देने चाहिए, आप सिनेमन टी स्टार्ट करें, ओमेगा 3 लेना स्टार्ट करें, आपका ये उसी टाइम नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके साथ फिर ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएगी, मतलब ये आपकी वर्स्ट साइड पे नहीं जाएगी। और जो गुस्से का लोग कह रहे हैं कि गुस्सा आ जाता है, तो बेसिकली जब आपको पीसीओ है तो पीसीओ में आपके मूड स्विंग्स होते हैं। बेसिकली कराना तो चाहिए, अगर नहीं कराते तो आप खुद सजेस्ट कर सकते हैं कि हम अपना खुद कराना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको एक चीज़ डायग्नोज हो जाए कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम नहीं है। हेयर फंगस बेसिकली सबोरिया में आ जाती है और उस सबोरिक डर्माटाइटिस जो होता है उसमें देखा जाता है कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, किस तरह का सबोरिया, उसमें आपको क्या चीज़ें यूज, कुछ क्रीम्स होती हैं, उसके अलावा कुछ आप बालों को मतलब कुछ तरह के शैम्पूज़ होते हैं, कुछ सम स्टफ लाइक, इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आप अप्लाई करें तो ये सबोरिया डर्माटाइटिस जो है वो ख़त्म हो सकता है। येस, चिया सीड्स इफेक्टिव है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन फ्लैक्स सीड उससे ज़्यादा रिसर्च में बताया गया कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तुलसी ग्रीन सीड भी अच्छे, देखें हर सीड हर हर्ब जो है वो अपनी एक वैल्यू रखता है और बहुत अच्छा है वो। लेकिन अब बात ये आती है कि अब कौन सा एक सबसे ज़्यादा अच्छा रिसर्च में आपके सामने है। सबसे ज़्यादा अच्छा रिसर्च में ये आया है जो आपको फ्लेक्स सीड मैंने कहा, फेनग्रीक सीड कहा, ये आपके पीसीओ के ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है। व्हाट वुड बी डाइटर ट्रीटमेंट फॉर हेयर ग्रो ड्यू टू पीसीओ? बायोटिन ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, बाकी जो विटामिन सप्लीमेंट्स है वो ले सकते हैं। खाने की बात करें तो आप वो डाइट ले सकते हैं जो रिच हो विटामिन में और विटामिन ई में, जो आपकी स्किन जो आपके बालों की शाइन के लिए अच्छा होगा। ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो बाकी विटामिन जो कि अच्छा होगा। दिस लिंक इज़ हाईलाइटेड। अच्छा ब्लिंक की बातें हो रही हैं, ओके। मज़ीद अभी आपका कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। येस, ओवेरियन सिम्टम्स पीसीओ के अंदर ही आ जाता है।
बेसिकली अगर आपने कंसीव करना है तो पीसीओ को पहले इस चीज़ को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब पीसीओ का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। अगर पीसीओ का ट्रीटमेंट के साथ अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और वही भी तो मैंने शुरू में बताया था कि आपको नहीं पता चलता कि आपको पीसीओ डेवलप हो गया है अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू कंसीव, क्योंकि पहले हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। फुली वी आर ऑन द इग्नोरेंट मोड। बट अभी ये है कि अगर आपको अर्ली स्टेज में पता चल गया कि आई एम हैविंग और डायग्नोज विद पीसीओ, यू शुड गो टू द सम कंसल्टेंट डाइटिशियन, ठीक है, जो आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान बना के दे अलोंग विद द सप्लीमेंट्स। क्योंकि सप्लीमेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं, अगर सिर्फ आपको डाइट दे दी जाएगी तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेंटेन करना। उसकी वजह ये है कि आपको जो सप्लीमेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो शुरू से देखें, अगर आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आप फूड 10 दिन खाएं, 15 दिन खाएं, आप वो अमाउंट जाके एक दिन की तब पूरी करेंगी। लेकिन जब सप्लीमेंट आपको दिया जाए तो आप 1 डे की 500 अमाउंट एक ले लेती हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और वो आप उस चीज़ के लिए बहुत तरीके से चल सकते हैं कि ठीक है मैं इतने टाइम पे ले रही हूँ और इतने टाइम पे ले रही हूँ। थैंक यू। बायोटिन रिच फूड्स ले सकते हैं। बायोटिन रिच फूड्स में बायोटिन बेसिकली आपकी क्या कहते हैं उसमें आ जाती है, बॉक्स में होता है वो एक बायोटिन कैप्सूल आ जाता है, वो होता है वो सजेस्ट किया जाता है ले लें, क्योंकि बायोटिन रिच फूड्स की तरफ अगर आप जाएं तो वो आपकी पर डे की वो पूरी नहीं करेंगे, सॉरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करें। कट डाउन डेयरी, नो नो, देयर इज़ नो नीड टू कट डेयरी। बहुत सारी ये एक मिसपरसेप्शन है कि आप डेयरी कट डाउन कर दें तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड डेयरी जो है उसकी तरफ आप मत जाएं, फ्रेश घर वाली यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा मैम, इन केस PCOS stage, sorry, the questions pop up. Okay Shiza, thank you. Malia Hadir, thank you बच्चे. Can one follow seed cycle for PCOS in pregnancy? For this stuff you should refer to the gynecologist. She will guide you the proper way, whether you have to take it or not, because I don't have your all reports currently. I don't know you, or I don't know your proper history through which I can go and then I can tell yes you can take or you cannot take. If it's not, then okay. What, where to mark attendance? Who are the more prone to have PCO? इट डिपेंड्स ऑन, इट्स नॉट लाइक वी कैन नॉट से कि इस बंदे को है तो इस बंदे को हो सकता है पीसीओएस। लेकिन येस, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और जंक फूड्स ले रहे हैं और आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो आपकी डाइट बहुत लो न्यूट्रिशन डेंस है, और आप मतलब खाने में इतना अच्छा नहीं खा रहे, आप मतलब अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से अपनी डेली रूटीन में 5 टाइम मील्स नहीं ले रहे, और लेट्स से 5 नहीं भी ले रहे और 3 भी आप अगर अच्छे नहीं ले रहे, उसमें भी आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें सिर्फ कार्ब्स है और जो सिर्फ आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और फैट्स बना रहा है, तो वो जो है उससे बेहतर है कि आप अच्छी डाइट लें जिससे आपकी चीज़ बेहतर हो जाए और आपको इस प्रॉब्लम में ना आ पड़े। अब अगर हम सिर्फ ये बोलें कि यस ये पर्सन विल बी द पीसीओएस, तो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यस हिस्ट्री को देख के हम ये ज़रूर सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मे बी इन फ्यूचर ही और शी इज़ गोइंग टू हैव द PCOS. ही डोंट, इट्स लाइक ओनली शी कैन हैव अ PCOS. ओके, हेयर ट्रीटमेंट के लिए आपका ये होगा कि सेम आई टोल्ड यू, बायोटिन ले लें। बायोटिन बेसिकली ड्राई फ्रूट्स में होता है, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स के साथ में आप में जो यहाँ पे स्वीट पोटैटोज़ में कह लें उनमें होता है, बेरीज़ में होता है, मीट में होता है, बनानास में बायोटिन पाया जाता है। ये फूड सोर्स है बायोटिन के। एग में बायोटिन होता है, कलीफ्लावर में बायोटिन होता है, चीज़ में बायोटिन होता है, मशरूम्स में बायोटिन होता है। स्वीट पोटैटोज़ बेस्ट सोर्स है बायोटिन का, जो हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है, लेकिन स्वीट पोटैटोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आलमंड्स हैं मतलब, और इसके अलावा जो सनफ्लावर सीड्स हैं उनमें बायोटिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्पिनच में बहुत अच्छी अमाउंट पाई जाती है।
पीसीओ डेवलप क्यों होता है? बेसिकली इट कैन बी रिप्रोडक्टिव, इट कैन बी जेनेटिक, और इट कैन बी योर हार्मोनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। और आपकी डाइट जो आप अच्छी नहीं ले रही या कम ले रहे हैं तो आपका हार्मोन्स, एक पीसीओ नहीं, वो भी आपको बीमारियां डेवलप होने लग जाती हैं। That's it. But whenever I take them, they'll आई डोंट नो कि आप कौन सी गजाला सॉरी कि आप कौन सी सप्लीमेंट्स ले रही हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या विच इंस्ट्रक्शन यू आर यूजिंग, सो आई कैन सजेस्ट यू कि आप कौन सी उसके साथ मेडिकेशन सप्लीमेंटेशन ऐड करें जो आपकी इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करे। Medications are no doubt very necessary, but along with this supplements are necessary too. You cannot avoid any. आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये ना लूँ तो इससे मैं ठीक हो जाऊँगी, या मैं ये ना लूँ तो मैं इससे ठीक हो जाऊँगी। You have to take the balance. आपको उसमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा। Thank you, Aisha Rafiq. How it can be damaged, especially weight gain. लेटर स्टेजेस में देखें, जब आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो खुद ब खुद आपको फील हो जाएगा कि ये वेट गेन हो रहा है हमारा, ये हो रहा है। और मैनेज कैसे किया जाए? मैनेज देखें, आप जो अपनी रूटीन है ना उसको ठीक करेंगे। इट कैन बी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, योर होल डे रूटीन, हर चीज़ को देखना पड़ेगा। उस चीज़ को जब पूरा प्रॉपर करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ। इनिशियल स्टेजेस अगर आपको लग रहा है कि आप घर से ठीक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस लें, आप उनसे बात करें कि हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन यूजुअली जो हमारे पेज पे या मेरे साथ टीम के साथ जो चल रही है, इट स्टार्ट फ्रॉम 500, कि मतलब जो माइनर्स जो हैं, आपकी कोई जर्नल गाइडलाइन आपने पूछनी है तो इट्स जस्ट कॉस्ट यू 500, और आप उसमें प्रॉब्लम पूछें। आप स्टार्ट में सप्लीमेंट्स यूज़ करें और खाना आप सबसे पहले अपना चार्ट बनवाएं कि यू हैव टू टेक दिस रूटीन, ये मुझे ठीक लगेगी, ये रूटीन मुझे ठीक लगेगी, और ये रूटीन। येस, सम टाइम पीसीओएस अफेक्ट करता है आपकी उसको प्रेगनेंसी को। आई मैंशन द थीसल वन, सिलीमेरीन मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट, सिलीमेरीन मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को इफ़ समवन वांट टू नोट इट तो बताओ। लिख दिए। फेस हेयर्स कैसे ख़त्म कर सकते हैं? पीसीओएस की वजह से अगर फेस हेयर्स हो रहे हैं तो आपको पीसीओएस को पहले ख़त्म करना होगा, फिर वो उसके साथ साथ खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। लिख दिया नाम मैंने। कार्बोहाइड्रेट्स आपको मॉडरेट अमाउंट में लेने चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो उसमें आपके ट्राइग्लिसराइड बनेंगे, और ट्राइग्लिसराइड आपको अगेन फैट की तरफ लेके जाएंगे। हिरा इनाम, प्लीज़ पेज में मैसेज करें डार्क सर्कल्स के बारे में, उधर आपको जनरल गाइडलाइन बता दी जाएगी। ओके सैम, यू कैन गो, ओके यू आर टॉकिंग विद आयशा रशीद, ओके। लेटर स्टेज में अगर होता है डायग्नोज तो ट्रीटेबल है, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट ट्रीटेबल। अब लोगों का मसला ये है कि दे सेड कि हमें हफ्ते में जाकर फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारा पीसीओ इम्प्रूव कर रहा है, 2 हफ्ते में पता चल जाए। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर कि अगर आप 1 महीना ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर आप मेडिसिन की तरफ नहीं जाने चाहते तो आपके पास ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स या ऑर्गेनिक मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट का ऑप्शन होता है। आप दोनों जो हैं वो उसकी तरफ जाकर कर सकते हैं। कार्ब्स बुरे नहीं हैं पीसीओएस के लिए, ऐसा नहीं है कि कार्ब्स सूटेबल नहीं है पीसीओ में। कार्ब्स ले सकते हैं आप, बट इन अ मॉडरेट अमाउंट। ये नहीं है कि आप पूरे दिन कार्ब्स ही लेते रहें, कार्ब्स ज़रूर लें, आप बिल्कुल उस डाइट को छोड़ें मत, क्योंकि आपकी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों चाहिए होते हैं। यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ दैम। मीट, अगर इफ़ यू आर ओबीस तो आपको लीन मीट लेना चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि लीन मीट ही आप प्रेफर करें। फ़ायज़ा हनीफ, मैंने बता दिया कार्बोहाइड्रेट्स का। मिल्क एक्सट्रैक्ट का नेम भी बता दिया, इट्स सिलीमेरीन मिल्क थीसल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनी सैम्पल डाइट यू कैन टाइप। सैम्पल डाइट बेसिकली अगर आप पीसीओ के पेशेंट की तरफ देखें तो जैसे मैंने आपको सारे फूड बताए हैं, ओमेगा 3 बताया है, एक्सट्रैक्ट बताए हैं, सीड्स का बताया मैंने आपको, विटामिन डी का बताया है, ओमेगा 3 का बताया है, और जिंक का बताया है। इनोसिटल जो है वो है, मेटफॉर्मिन है, वो यूज़ होती है। अब ये सारा कम्बिनेशन सप्लीमेंट्स और मेडिसिन का है।
जो कि आपकी जब आप डाइट बनाएंगे ना तो आपको डाइट ऐसी बनानी है जो रिच हो ओमेगा 3 में, वाइटामिन में, जिंक में, बायोटिन में, जिसमें आप सेफ्रॉन भी ऐड करें जो आपकी स्ट्रेस को ख़त्म करेगा और जो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होगा। उसके साथ साथ आप फेनग्रीक सीड्स वगैरह उसमें ऐड करें। पूरा डाइट प्लान आपने ऐसे बनाना है। वाटर इनटेक आप देखें कैसे है पेशेंट का। अगर पेशेंट कह रहा है कि वो पानी नहीं पी सकता तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप पानी में सिनेमन डाल के पूरे दिन वो पिएं। एक तो आपको उसका टेस्ट मिल जाएगा, दूसरा आपकी ये चीज़ भी बहुत बेहतर हो जाएगी जो पीसीओएस का प्रॉब्लम है या फिर जो आपको टाइम पे नहीं हो रहे वो। थैंक यू मरियम लतीफ़। Milk can exacerbate inflammation, increase androgen. Yes, no doubt research says, but it's not like कि आप उसको पूरे तरीके से अवॉइड कर दें। देखें जब आप जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मैंने आपको सीड्स बताए हैं, जो एक्सट्रैक्ट बताए हैं, देखें अब थीसल मिल्क क्यों पीसीओएस के लिए दिया जाता है, क्योंकि वो इस चीज़ को थोड़ा कवर अप करता है। और जो आपके मैंने जितने भी आपको बताए हैं फूड सप्लीमेंट, उस सब में मेन चीज़ क्या आ रही है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी आपकी बॉडी से खुद ब खुद उस चीज़ को ख़त्म करेगा। जबकि आप मिल्क इस तरह चीज़ें अगर लेना बिल्कुल छोड़ देंगे तो ये आपकी बोन्स को ख़राब कर देगा, आपको बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाएंगी। वेट गेन का ये आपको पूरा डाइट प्लान लेना पड़ेगा, आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी जिसमें आपकी पूरी असेसमेंट होगी और फिर उसके बाद जाके बताया जाएगा कि आप वेट गेन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, विटामिन की इफ़ेक्टिव होगा क्योंकि विटामिन ई जो है वो आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा, आपके बालों की शाइन के लिए अच्छा होगा। आपकी स्किन ख़राब हो जाती है सम पेशेंट में पीसीओएस के साथ, और जो कि आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही होती है, और आपकी जो स्किन है वो ड्राई सम टाइम हो जाती है। आपकी जो IVN है वो पीसीओएस से नहीं, लेकिन वैसे अगर आपका ख़राब है तो विटामिन ई उसके लिए भी अच्छा है। सॉरी, I cannot read the whole question जो आपने बोला था। I asked you many times, can you please write it again? फ़ैट डाइट, अब फ़ैट डाइट कौन सी आप कर रहे हैं ये भी तो अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि फ़ैट डाइट पाकिस्तान में कुछ लोग कुछ तरह की फ़ॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस की कुछ है। तो मुझे बता दें कि फ़ैट डाइट है कौन सी है। रीज़न मूड स्विंग्स की पीसीओ में इसलिए है कि आपका जो पीसीओ है ये एक हार्मोन आपके जब डिस्टर्ब होते हैं तो तभी पीसीओ आपको होता है। जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो मूड स्विंग उसमें आ जाता है। और आपके ब्रेन में ही एक हार्मोन होता है जिसको आप LH कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पीसीओएस आपको डेवलप होता है। वो आपके ब्रेन में होता है जिस बीनीथ है द डाउन साइड। तो उसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स वगैरह जो हैं वो होता है, बिकॉज आपका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा मिला हुआ होता है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि पीसीओ आपके ब्रेन से अलग है। देयर आर द हार्मोन्स जो आपका ब्रेन ही रिलीज़ करता है, तो इस वजह से आपको ये रिलेट करता है। आई टोल्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, कितनी अमाउंट में ले सकते हैं ये डिपेंड करता है आपकी पूरे डाइट प्लान पे कि आप कौन सा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और क्या नहीं फॉलो कर रहे। जिंक का पूछा था तो जिंक होल ग्रेन में है, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स में है, बीन्स में है, नट्स में है और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है जिंक। फंगल इन्फेक्शन पीसीओ से डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है, बट in a very exceptional cases it may be a reason. यस, ओबेसिटी एक मेजर कॉज है पीसीओएस की। अगर आप ओबीस हैं तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी छोटी एज से लाइक 18 ईयर्स से, अगर आपको लगता है कि आप ओबेसिटी हैं, ओबीस हैं आप, तो उस एज से ही आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, और वो ओबेसिटी ही कॉज होती है उस चीज़ की। द सेशन इज़ डन। जो मैंने आपको डिटेल या इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी न्यूट्रिशन थेरेपी की वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। आयशा फारूकी, आई थिंक सो, यस। तो अब बाकी जो है अब मैं क्वेश्चनिंग की आंसर कर रही हूँ, एंड ओनली 9 minutes आर लेफ्ट फॉर दिस सेशन। एंड आयशा, थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। बायोटिन स्टार्ट कर लें, बायोटिन की सप्लीमेंट मिलती है, या बायोटिन रिच फूड जो मैं बता चुकी हूँ वो यूज़ कर लें। पीसीओ जब आपका कवर होगा तो फेशियल जो हेयर्स हैं वो खुद ब खुद कम हो जाएंगे।
यस, सीड साइकिलिंग एक अच्छा ट्रीटमेंट है। डाइटिशियन आयशा के नाम से है। मैंने किया था इसमें कमेंट में लिंक शेयर किया था, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का है ये। वेलकम। अटेंडेंस लिंक कैसे ओपन होगा? ओके, यस, एक्सरसाइज हेल्प, क्योंकि जब आपकी एक्सरसाइज जो है इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर होल प्रोसेस। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं तो जो डिस्टर्ब जो हार्मोन होते हैं बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। सप्लीमेंट्स का आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो मच मरियम लतीफ़, थैंक यू। बायोटिन सप्लीमेंट, आपकी अगर हेयर लॉस हो रहा है तो यू हैव टू टेक इट 2 टाइम्स आफ्टर योर मील, ब्रेकफास्ट और डिनर। थैंक यू स्वीटी जट। पीसीओज में हम रेकमेंड नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी डाइट से बिल्कुल ही आप ऑयल्स को निकाल देते हैं। वेजिटेबल बेस्ड ऑयल अपनी डाइट में आप स्टिल रख सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट, अच्छा ओके। गो लाइव। अलमास शहज़ाद, आप मुझे प्लीज़ पेज पे बताएं अपनी मेडिसिन और पूरी डिटेल, जिसके साथ मैं आपको गाइड कर सकूं। मुझे अभी नहीं पता कि आप कौन सा मेडिसिन का ले रही हैं पूरा, कि उसके साथ आपस में क्या लिंक चल रहा है, कौन सा मेडिकेशन ले रही हैं, फिर उसके साथ मैं आपको एक सप्लीमेंट बता दूं ताकि आप उस चीज़ को कवर कर सकें, या आप कंसल्टेशन ले लें विच विल बी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। थैंक यू रहमाना। येस, यू कैन टेक रेड मीट बट द लीन पोर्शन ऑफ योर मीट। Thank you, Shiza. Yes, it can be the sign of PCOS. You should go to the doctor or gynecologist for some test and some stuff, so you can know about that it is a PCO or it is something else. So you can know the reason, so you can cover it up. Inositol जो है, let me open the page. ठीक है। बेसिकली इसमें वाइटामिन होते हैं जो कि आपकी बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ये बहुत सारे कम्बिनेशन, सप्लीमेंट्री कम्बिनेशन के साथ एक मेडिसिन बनती है। और जो, एक मिनट ठहर जाएं, इसका मैं शॉर्टकट आपको बता देती हूँ। बेसिकली इनोसिटल जो होता है वो आपकी जो अनवांटेड हेयर है, जो एक्नी है ना, उसके लिए बहुत अच्छा आपको इफेक्ट देगा, कि उसकी जो कंट्रोल कर देगा, उसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो नहीं आएगी, और इसकी जितनी भी आपकी जो, लेकिन ये नहीं है कि आपका वेट लूज़ करेगा, बट पीसीओएस की जो कॉम्प्लिकेशंस है उस चीज़ को ये कम करेगा। थैंक यू एवरीवन फॉर अप्रिसिएशन। And one thing more, if you like the session, please go to my page and give some recommendation, whatever it is, अच्छी हैं बुरी हैं, I don't mind, just go to it and drop whatever comes in your mind. Cinnamon should add two sticks. You can add एक लीटर की जो बॉटल होती है उसमें आप 2 sticks डाल लें, that would be more than enough. Vitamin supplements, I already told about that. Yes, Amma, sure, why not? Extra fats you can lose by having a good diet, which is high in protein, low in carbs, and moderate in fats, and very high in fibers. No, iron can, there is no such studies which strictly says that iron is going to be restricted. Extremeness of anything is not good. You should go in a moderate way. बेशक खाना है, बेशक एक्सरसाइज है, बेशक पढ़ाई है, वॉट एवर इट इज़, एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, वो ठीक ही नहीं होता। मॉडरेशन इज़ वेरी गुड। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज
यू कैन डू बट डू इट विद योर फिज़ीक, और अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक करना चाहिए। ख़ुद को एक्सर्ट करके करेंगे तो इट विल बी अ वेरी बैड थिंग फॉर यू, और ये आपके लिए अच्छी भी नहीं होगी। अच्छा, हो गया, ये भी हो गया। अभी एंड सेशन हो रहा है। इट वाज अ वेरी गुड सेशन विद ऑल यू गाइस। नो, बायोटिन के 2 कैप्सूल हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। वो ज़रूरी नहीं है, इट्स वन ऑफ द सिम्टम्स आपकी हेयर ग्रोथ होती है। इंशाल्लाह सुंबुल। सीड डाइट, ये आपके अगेन आप जब कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आपका पूरा स्ट्रक्चर देखेगा, पूरी डिटेल लेगा, फिज़िकल, मेडिकल, न्यूट्रिशन, हर हिस्ट्री लेगा, फिर उसके बाद ही आपको बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। नहीं होती व्हाट अबाउट देयर पीसीओएस, थायराइड होता है उन्हें, वो वेट गेन नहीं कर सकती। यही तो उसका साइन एंड सिम्टम्स में आता है कि इस तरह के पेशेंट जिनका वेट ऑलरेडी कम है, वो वेट गेन नहीं करते, फिर भी उन्हें पीसीओ डेवलप हो जाता है। येस, आई डू हैव पेज ऑन इंस्टाग्राम विद द नेम ऑफ डाइट विज आर्ट। मैंने ये कमेंट में भी शेयर किया है 2 दफ़ा। पूरा लिंक उसका अभी दोबारा मैं शेयर कर देती हूँ। शाहताज, आपका क्या क्वेश्चन था, मैंने आंसर नहीं किया क्या? येस, इट कैन कॉज पीसीओस। कुछ रिसर्च में है कि ये पीएमएस जो है, पीएमडीडी जो है, ये दोनों चीज़ें आपकी पीसीओस डेवलप करता है। वे प्रोटीन देखें, कुछ भी आपने लेना है वो आपकी देखें हाइट, वेट, आपकी रूटीन, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। मैं जनरली बताऊं तो वे प्रोटीन आपको अभी जो मेरे पास पड़ा हुआ है स्कूप वाला, तो मैं उसके 2 स्कूप अ डे में करती हूँ। अगर मैं मुझे वर्कआउट करना हो तो मैं उसकी डबल ले लेती हूँ। तो इट जस्ट डिपेंड ऑन योर सेल्फ, और आपकी बॉडी फिजिक वगैरह में डिपेंड करता है। It will be great if you could organize another session regarding kidney stones and diet. Sure, I will just note it about and I'm going to write it. इंशाल्लाह मेरे पेज पे नेक्स्ट जो सेशन है वो किडनी स्टोन और डाइट पे होगा। एंड ट्रस्ट मी, किडनी स्टोन और डाइट इतने मज़े का टॉपिक है, और फ़ौरन किडनी स्टोन फ़ौरन ख़त्म हो जाता है विद डाइट। इट्स 100% गारंटी वन। टेल अस अबाउट लीन मीट फ्रॉम विच फूड सोर्स वी कैन टेक दिस इज अवर। लीन मीट बेटा, आपका कोई भी लीन मीट जो होता है, वो कोई भी मीट लें, उसका लीन पार्ट बेसिकली इसको कहते हैं जिसमें आपका फैट का जो पोर्शन है वो नहीं होता। नो नो, इट्स नॉट लाइक डेट की वजह से कोई फैट नहीं होता। थैंक यू सो मच मनाहिल राना। PCO is not related with the diabetes, but diabetes is related with the PCOs. Inbox on the page so I can tell about that. Okay, Kurtulian, you can inbox me on the page. Okay, everyone, Allah Hafiz. It's full 1 hour session. We'll see you in the next session. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.